आप जो क्राइम करेंगे आज से वो छोड़ने वाले हैं, जेल जा सकता है। क्या वो स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या वो स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा? शाम के 4 या 5 बजे तक, सॉरी यहाँ पर 7 बजे से 5 बजे तक आज हम देखने वाले हैं कि एक कैदी की जिंदगी जेल में किस प्रकार से बेसिकली गुजरती है। ठीक है, कैदी को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कैदी किन इन चीज़ों को छोड़ दे, कैदी क्या क्या करना चाहिए। आप क्राइम करने से थोड़ा डर भी जाएंगे, जो मैं बात बता रहा हूँ। आप 2 से 4 मिनट बने रहें वीडियो पर। आप जो क्राइम करेंगे आज से वो छोड़ने वाले हैं। और रही बात जो हमारे स्टूडेंट भाई हैं या बहनें हैं, उनको भी जेल हो जाती है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ऑप्शन ख़त्म हो गया, मेरा नौकरी का ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं 10 से 12 ऐसे डाउट लेकर के आया जो आप लोगों के भी डाउट होंगे। बस वीडियो पर बने रहो। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पर कम पुलिसकर्मी इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ कैदियों को ही काम करना पड़ता है। जिनको ज़्यादा दिन की सज़ा मिलती है तो उनको जेलर बना दिया जाता है। जेलर बना करके मतलब वही कैदी को जो ज़्यादा बड़ा क्राइम करते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ ऐसे पद दिए जाते हैं, पद दे दिए जाते हैं। वहाँ पर सजा होती कम छोटे क्राइम करता है तो उनको नंबर्स नहीं अलाउ किए जाते। जैसे नंबर से मैं कहूँ कि जैसे कहूँ कि लंबरदार है, अब वहाँ पर जो ज़्यादा सजा, जो गहरी कट्टा मार कूट, जो बहुत तगड़ा क्राइम करके जाता है वहाँ का लंबरदार बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था क्या होती है? देखिए, वहाँ पर भोजन बेसिकली सादा मिलता है। सादा भोजन मतलब कि पानी जैसा, दाल भी मिलेगी, पानी जैसी मिलेगी, नमक कम, मिर्चा कम, क्योंकि घर से ज़्यादा आपकी हेल्थ जेल में सुधारी जाती है भाई साहब। मैं स्टूडेंट के भी लिए भी बात करूँगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अगल बगल के जो पड़ोसी होते हैं, कुछ ऐसे हर गांव में या मैं कहूँ हर कोई होता है दुश्मन, केसन लिखवा दे किसी थाने में, किसी चौकी में। तो इस प्रकार से क्या वो जेल जा सकता है? क्या वो स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या वो स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा? तो मैं कहूँ नहीं। देखिए, बस आप शांतिपूर्वक बने रहें। अब मैं कहूँ पर डे एक आदमी का जेल में जो भोजन का खर्च होता है वो लगभग 52 रुपये होता है। ठीक है, नाश्ता में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 या 5 बजे तक, सॉरी यहाँ पर 7 बजे से 5 बजे तक नाश्ते में आपको खाना मिलेगा। वहाँ पर नाश्ते में अच्छा क्या मिलता है? नाश्ते में आपको चाय मिलेगी, चाय के साथ बिस्किट भी, ब्रेड भी मिलता है। दोपहर के समय बज गए तो उनके अंतराल में अंदर में आपको 4 रोटी मिलेगी, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह ये मिलेंगे आपको। ठीक है, शाम को फिर 5 बजे खाना मिलेगा। अब बैरक पर 5 बजे या 7 बजे भी खा सकते हैं, लेकिन 5 बजे आपको गर्म मिलेगा। और फिर आपको बाद में तुम 9 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, तो आपको गर्मा कर खाना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। कभी कभी तो मुजरिम वहाँ पर मोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी सज़ा सुनते हैं तो उनको कोई टच नहीं करता। छोटे मुजरिम उससे डरते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर मारते हैं। तो कभी कभी मुजरिम खा पी कर के तंदुरुस्त हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये सब कहने की बातें हैं कि बड़े आदमी को जेल हुई है। कभी भी जो रुपए में बड़ा होता है तो उसको जेल नहीं पता चलती है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर उसके पास पैसा होता है और आपके पास पैसा है तो वहाँ पर कैंटीन भी होता है। आप कैंटीन में जाकर वहाँ पर स्पेशलिस्ट खाना प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये सब बोलने की बात है कि सबको एक समान, ये सरकार का कहना है, मीडिया का कहना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली एक हफ्ते में आपको 3 बार, लमसम 3 बार आपको मिलने दिया जाएगा एक मुजरिम से। जैसा कि कोई मेरा मुजरिम है, मेरा कोई मतलब संबंधी है और मैं उससे मिलने जाऊं तो उसका बैरक नंबर होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसके मिस्टर पिता का नाम पता होना चाहिए, तो मैं उसकी जानकारी या उसको मिल सकता हूं। और आपको ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ लेकर के नहीं जानी है, जैसा कि कोई मुजरिम है, बाकू वगैरह, ये सभी चीज़ें वहाँ पर लेकर के ना जाएं बाहर क्योंकि वहाँ पर एक पुलिसकर्मी लगा होता है। वो चेक करके ही अपने, जो आपका कोई भी होगा उसको चेक करके ही उसके पास पहुँचेगा। अगर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ भेजते हो जिससे मतलब कि जो जेल का है वो नुकसान है या उनके कानून का उल्लंघन है, तो वहाँ पर पुलिसकर्मी उस चीज़ को उस भाई साहब तक नहीं पहुँचाता, वो आपस में ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब बात होगी, नेक्स्ट है, मेरे पास एक पर्चा भी है, मैं यहाँ पर कुछ लेकर के आया हूँ, उसको देख लें। ठीक है, अगर यहाँ पर आप जो है किसी से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर खर्च 15, शायद एक पर्ची के 15 रुपये लगता है। लेकिन लाइव को बात करेंगे, आप कोई क्राइम करते हैं, वो क्राइम बेसिकली अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद क्या आपको जेल होगी? क्या आप नौकरी नहीं कर सकते हैं? कौन सा ऐसा क्राइम करेंगे कि आपको जेल होगी, नौकरी नहीं मिलेगी? नंबर 1 ये मेरे पास है कि एक जो जज होता है
वो अपनी कलम क्यों तोड़ता है, उस कलम का तोड़ने का कारण क्या है। नंबर दूसरा है टू हैंग टिल डेथ, मतलब कि लटकाओ तब तक जब तक उसकी जान न चली जाए, एक मुजरिम। फिर कह रहा फांसी, फांसी कब दी जाती है, एक मुजरिम को फांसी कब दी जाती है, क्यों दी जाती है और कितने समय दी जाती है। ठीक है, फांसी के समय मैं कहूँ जल्लाद जो होता है, क्या फांसी के समय उस मुजरिम का चेहरा देख पाता है जल्लाद या फिर नहीं। फांसी देने के वक्त कौन सा कपड़ा उसके सिर पर, उसके धड़ पर डाला जाता है, ये बात भी करेंगे। आखिरी ख्वाहिश क्या है, सजा माफ़ करने को चाहे तो 72 आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति उसको बहाल कर सकता है, सजा नहीं दे सकता है। राज्यपाल 161 अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो होता है वो सजा को माफ़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि टू हैंग टिल डेथ, मतलब कि तब तक इसको फांसी दिए रहो जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अभी बीच में कुछ साल पहले ऐसा केस हुआ था कि कहा गया था कि इनको फांसी दी जाएगी, लटकाया जाएगा, तो क्या हुआ 10 मिनट 5 मिनट लटका, मतलब कि तुरंत लटकाया तुरंत उतार दिया। तो ये कौन सा कारण हुआ। तो अब करेक्शन किया गया कि जब तक लटकाया जाएगा जब तक मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, और रही बात फांसी की, क्या जल्लाद फांसी से पहले उस व्यक्ति को देख पाता है, तो मैं कहूँ नहीं, जल्लाद को सिर्फ फांसी देने की इजाज़त होती है, ना कि उसका चेहरा देखने के लिए। क्या पता जल्लाद का कोई अपना हो तो जल्लाद के हाथ कांपने लगे, इसीलिए उसके सिर पर या धड़ पर ब्लैक कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि उसको जल्लाद ना देख सके। और फांसी देने का समय मॉर्निंग का समय बेस्ट है, वो अपना रखते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके जो घर वाले होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ तक नहीं मिल पाते। हाँ, अगर जो मुस्लिम होता है वो अगर बोले कि हमारी आखिरी इच्छा है घर वालों से मिलने के लिए तो मिलवा दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी कार में कहें कि हमको घुमा दे, पूरा देश भ्रमण करा दे, हमारी आखिरी इच्छा है, तो बेसिकली ये तो बात गलत है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो फांसी के समय जल्लाद नहीं देख पाता है, उसका मुख नहीं देख पाता क्योंकि कपड़े से ढक दिया जाता है। आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, घर वाले से मिलना चाहो, आप किसी पारिवारिक सज्जन से मिलना चाहें, तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो की लाइफ में क्या क्या होता है, देखो स्टूडेंट के लिए जेल में, स्टूडेंट के लिए वहाँ पर जेल में क्या होता है, वहाँ पर लाइब्रेरी होती है, फैसिलिटी अच्छी होती है, आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब आप कहोगे जेल के बाहर तो पढ़ता नहीं कोई, जेल के अंदर कैसे पढ़ेगा। नहीं भाई साहब, आपको अगर पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं तो आप जेल के अंदर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लाइब्रेरी होती है, बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड हो सकती हैं आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके साथ अनर्थ हो रहा हो, तो आपकी नौकरी भी लगेगी। अब आप समझ चुके होंगे। हाँ, फिर भी अब ये ना बोलें कि भैया आपने बता दिया क्राइम करने पर, ऐसा कोई क्राइम ना करें जिससे आपकी इज्जत या आपके माता पिता का सर नीचा हो जाए। ठीक है, तो भाई की यदि बातें, भाई से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। बस आज के लिए इतना ही।